नमस्कार। बहुत सारे साथी डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं। वो अपना बिजनेस करते हुए, अपना जॉब करते हुए एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर चुननी है तो उसमें चैलेंज यह है कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही होगी, कैसे चुने सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। सही डायरेक्ट सैंपल कंपनी का चुनाव कैसे करें। तो इसके रिगार्डिंग बात करते हुए इस वीडियो में ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे साथी जब नए बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार सिलेक्ट की गई कंपनी उन्हें दोबारा दूसरी कंपनी में ज्वाइन होने का काम ना पड़े। हम ऐसे स्टार्टिंग से ही ऐसे कंपनी में ज्वाइन हो ताकि हमें कंपनी चेंज करने की मुसीबत ना आए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आइए एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो उससे पहले ये वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक अपना डायरी पेन लीजिए। जो भी साथी ऑलरेडी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी, और जो साथी अभी उनके दिमाग में चल रहा है कि ये मेरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसमें मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो वो भी साथी अपना एक डायरी पेन ले या पेन एंड पेपर ले और उस पे अपनी अपनी कंपनी को वैलिडेट करें। तो इसे वैलिडेट कैसे करना है, तो ये आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर आपने बुक्स में भी इसके रेफरेंस सुने होंगे। तो हम आज इसे वैलिडेट करने वाले 3P फॉर्मूला से, ट्रिपल पी फॉर्मूला। तो आइए जानते हैं क्या है ट्रिपल पी फॉर्मूला। ट्रिपल पी फॉर्मूला का जो पहला पी है वो है प्रोफाइल। अगर आप अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भी आपने चुनाव किया है या फिर करने वाले हैं तो उसको सबसे पहले प्रोफाइल हम देखेंगे। तो प्रोफाइल देखते समय क्या चीजें देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो फर्स्ट है इथिकल टॉप मैनेजमेंट। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो इथिकल हो, उसका टॉप मैनेजमेंट जो है वो इथिकल बिजनेस कर रहा हो, तो वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेगी। नहीं तो बहुत सारी छोटी कंपनीज आपने देखी होगी या फिर बड़ी भी होती है और इथिकल चीजें नहीं होती, तो कुछ सालों बाद जो है कंपनी बंद होती है और हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि दूसरी कंपनी ज्वाइन करें। तो स्टार्टिंग से ही हम ऐसा डिसीजन ले, ऐसी एक सही कंपनी सिलेक्ट करें ताकि हमें चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। सेकेंड चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी कंपनी हम जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो वो छोटे एरिया में भी उसका ऑफिस हो सकता है, वो भी इथिकल कंपनी हो सकती है। लेकिन हम प्रायोरिटी उसे देंगे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, बड़ा है, और वो आगे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत ना आए, ना कोई परेशानी आए। उस वजह से अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ज्यादा पॉइंट्स उसे मिलते हैं। थर्ड थिंग इज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। अनुभव जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो पैसों से भी नहीं आ सकता, राइट। तो जो भी हम कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं। एक है जो कंपनी 2 साल 3 साल 5 साल से काम कर रही है, और एक दूसरी कंपनी है जो 20 साल 25 साल से इस इंडस्ट्री में है। तो आप कौन सा कंपनी का चुनाव करोगे? तो डेफिनेटली हम उसको चुनेंगे जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी इज इम्पोर्टेंट। फोर्थ थिंग है प्रेजेंस एंड पेनिट्रेशन। आप बहुत अच्छे कंपनी के साथ में, उसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन सारी चीज होने के बाद उसका जो प्रेजेंस है वो इंडिया में या फिर हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कम है। यहाँ वहाँ पे प्रोडक्ट्स डिलीवरी नहीं हो पाती। तो उसका पेनिट्रेशन अच्छा होना चाहिए, डीप रूट तक उसके स्टोर्स हो, वहाँ से हमें प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो। तो ये सारी चीजें हम प्रोफाइल में चेक करेंगे। तो आप अपने पेन एंड पेपर पे आपने नोट किया होगा आपके कंपनी के ये सारी चीजें, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। सेकेंड पी है हमारा प्रोडक्ट। तो जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो ऐसे प्रोडक्ट ना हो जो हम लाइफ टाइम में एक बार परचेस कर रहे हैं या फिर हो सकता है लाइफ टाइम में 2 या 3 बार परचेस कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि टर्नओवर उसमें कम होगा। और हमारे पास में अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम एफएमसीजी कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं इसका कंजम्पशन भी ज्यादा है और ये फास्ट भी मूव होता है, तो आपका टर्नओवर होने में आसानी हो जाएगी। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड है प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिफाइड विद इट्स क्वालिटी। तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इसका एडवर्टीजमेंट नहीं करते हम प्रोडक्ट्स का। तो डायरेक्ट सेलर हो या डायरेक्ट सेलरिंग कंपनी हो, हमारे पास में रिपीट ऑर्डर कहाँ से आएंगे? जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तभी हम उसका रिपीट ऑर्डर हमें मिल पाएगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है कोई भी कंपनी अगर उस पहचानी जाए तो उसके प्रोडक्ट्स के जरिए पहचानी जाए।
तो बहुत अच्छी बात है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें रिपीट ऑर्डर्स भी मिल सके। थर्ड पॉइंट है मनी बैक पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें कुछ रूल्स दिए हैं जिसे हम कूलिंग ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है किसी कारणवश, तो मैं बाकी जो पैकेज प्रोडक्ट है मैं उसको रिटर्न कर सकूं कंपनी में, उसके बदले मुझे पैसे मिले या फिर अल्टरनेट प्रोडक्ट मिले। तो ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, तो इसकी जांच जरूर करें। नेक्स्ट इज शुड नॉट बी पार्ट ऑफ नेगेटिव प्रोडक्ट। तो अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, और महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट ने एक नेगेटिव प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट दी है, वो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं हो सकते। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं आपको ये स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उस प्रोडक्ट्स का, तो आप भी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे पॉज करके। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार जरूर चेक करें कि ये प्रोडक्ट्स, आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इन प्रोडक्ट्स में तो नहीं डील करती। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, मॉनेटरी डिपॉजिट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, ट्रेडिंग इन कम्युनिटीज है, लाइफ स्टॉक्स हैं, इसमें ये काम नहीं कर सकती। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हालांकि आईआरडीए रेगुलेट करता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंडर नहीं आता है, आप उसे सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट कूपन्स हैं, वाउचर्स हैं, वर्चुअल करेंसीज है लाइक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें आजकल हम बहुत देख रहे हैं मार्केट में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें में डील ना करे कंपनी। सेलिंग ऑफ वेबसाइट्स, वेब स्पेस, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ये डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं हो सकता। गेट फॉर पेड फॉर क्लिकिंग, फिलिंग ऑनलाइन सर्वेज, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, उसके बाद ऑनलाइन स्कीम्स हैं ऑफ गिफ्टिंग, हेल्पिंग एंड डोनेशंस, ये भी पार्ट नहीं हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग का। और लास्ट पॉइंट जहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं, ट्रिकी प्रोडक्ट्स लाइक यंत्र तंत्र शुड बी बैंड कंप्लीटली। तो आपने बहुत सारी कंपनीज आसपास देखी होगी जिनके पास में लॉकेट्स हैं या फिर ब्रासलेट्स हैं, ये यंत्र और तंत्र से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डील नहीं कर सकते। तो ये सारी लिस्ट है, आप इसका एक नोट बना सकते हैं या फिर आपकी कंपनी इससे आप वैलिडेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं जरूर लिंक दूंगा। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास में रूलिंग की कॉपी है, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पे पेज नंबर 5 पे ये 7th पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स रिलेटेड जानकारी। और इसके बाद में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड पी, प्लान के बारे में। तो इसमें कॉम्पनसेशन प्लान जो है हमारा, वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन होना चाहिए। जो भी हमारे पास में कंपनी हमने सिलेक्ट की है, गाइडलाइन से मैच होने वाला प्लान होना चाहिए। जिसमें आपको बताना चाहता हूँ, खुशी की बात यह है कि इसमें कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होती। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो इथिकल या लीगल काम कर रही है उसमें कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होती। तो जब भी आप कोई बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो एक बात आप याद रखें कि कोई उसको फी नहीं पे करना है। जो भी आप उसका प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं उसके रिगार्डिंग आप अमाउंट देते हो तो वो ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए कोई चार्जेस डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते। देन कमीशन शुड बी बेस्ड ऑन सेल्स। आपका जो भी अमाउंट आपको आ रहा है वो कमीशन आपका सेल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर उनके टर्नओवर से न आते हुए आपको डायरेक्टली कुछ कमीशन मिल रहे हैं, तो ये कंपनी ज्यादा दिन नहीं अ, आगे चल पाएगी। तो उसके लिए जरूरी है हमारे सेल्स के ऊपर हमारा कमीशन हो। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो जब भी आप कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप उस गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से आप उनके वेबसाइट पे जाइए। आप चाहिए तो ये वीडियो पॉज करके अभी भी कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसमें आप ज्वाइन होना चाह रहे हैं वो कंपनी, या फिर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन है। तो आपको एक टैब मिलेगा जहाँ पे कंप्लायंस डॉक्यूमेंट करके आएगा वेबसाइट के ऊपर, या मैंडेटरी रिकॉर्ड्स करके आएगा, या कंपनी डॉक्यूमेंट्स करके आएगा। कुछ नाम से टैब होगा जहाँ पे ये सारे डिटेल्स शो करेंगी। तो डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट पे जाइए, ये चीजें डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है आपके सामने, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न से लेके बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट्स, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो ये सारे डिटेल्स अगर कंपनी पब्लिश करती है वेबसाइट पे तो उसे इथिकल लीगल माना जा सकता है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने है, अगर ट्रांसपेरेंट है कंपनी ये सारी चीजें, तो आप इससे जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बैलेंस शीट में क्या है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या मेंशन है, कितना इनकम टैक्स रिटर्न्स पे कर रही है कंपनी। तो इसमें कुछ छुपा नहीं रहेगा, आप ट्रांसपेरेंट रहेंगी कंपनी, और आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं एक अच्छे कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें जो हैं आपको एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सिलेक्ट करने के लिए बहुत काम आ जाएगी। तो अगर आपने ऑलरेडी वेबसाइट्स चेक की है ये सारी डिटेल्स, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी कंपनी मेंशन कर सकते हैं, और उसको आगे मेंशन कर सकते हैं कि वेरीफाइड। तो आपसे अगर ऑलरेडी वेरीफाइड है तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। आप जरूर अपनी कंपनी का नाम मेंशन कीजिएगा, और आगे अपना वेरीफाइड है या नॉट वेरीफाइड है ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।